हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए सड़कें राज्य की जीवन रेखा कही जाती है और प्रदेश में सड़कों की व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार में सबसे युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह के कंधों पर है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी मंत्री भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। प्रदेश में सड़क व्यवस्था दुरुस्त करने, सड़कों की गुणवत्ता को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मंत्री ने अधिकारियों को बीते वर्षों के दौरान प्रदेश में सड़क निर्माण और उनमें क्वालिटी कंट्रोल की सूचनाएं एकत्र करने के निर्देश दिए। इस बारे में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में सड़कों के निर्माण को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान सड़कों की गुणवत्ता के साथ समझौता करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की बात कही। पिछले कल ही 2 दिन पहले ही मैंने जो हमारे चीफ इंजीनियर है क्वालिटी कंट्रोल के इंजीनियर इन चीफ है जो इसको देखते हैं, प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, उनके साथ मैंने बैठक करी है और पिछले 3-4 साल में क्या एक्शन लिया गया है, कौन सी ऐसी सड़कें हैं जिनके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल के मार्फत काम जो है वो किया गया है, ऐसी सड़कों को आइडेंटिफाई किया गया है, उसका मैंने पूरा डिटेल निकालने के लिए उनको निर्देश दिए हैं, जो मुझे आज या कल में मिल जाएंगे। इसके बाद कैसे हमने इसको और चुस्त दुरुस्त करना है, क्योंकि काम करना एक पहलू है मगर क्वालिटी काम हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इट इज़ वेस्टफुल जो है, जो आपका जो पैसा है उसको आप बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए उसका सही उपयोग हो ये होना बहुत आवश्यक है। क्वालिटी मेंटेन रहे, इसलिए हम क्वालिटी सेल को इम्प्रूव करेंगे। जितने इसमें इम्पैनल्ड एजेंसीज़ हैं नेशनल लेवल की और आपके प्रदेश लेवल की, उनको भी हम देखेंगे ताकि जो जहाँ पे लैब्स में इसका जहाँ पे मटेरियल जाता है क्वालिटी की इंस्पेक्शन के लिए, उसको इम्प्रूव किया जाए। उसमें अगर कोई हमको और इम्पैनल करने की आवश्यकता है, हम NHAI से भी उसमें जो है जानकारी प्राप्त करवाएंगे और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आपकी गुणवत्ता को देखने के लिए उसको साइंटिफिक तरीके से हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे अध्यक्षता में मेरे लोक निर्माण विभाग में कोई भी मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। जहाँ पर भी मुझे लगेगा, मैंने ये भी कहा है कि हम जो हमारा मुख्यमंत्री कार्यालय है वहाँ से भी हम टाई अप करेंगे। पूर्व सरकार जब जयराम जी थे उन्होंने एक क्वालिटी कंट्रोल विंग जो है वो CM ऑफिस में भी बनाया था, हालांकि अब वो आजकल डिफंक्ट हो गया था, उसमें ज़्यादा काम हुआ नहीं है, उसको भी हम मजबूत करेंगे। और विजिलेंस डिपार्टमेंट से भी मैं टाई अप करूँगा, हम अपने 2-3 एक्सियंस जो है वो विजिलेंस में भी भिजवाएंगे। अगर इसमें कोई हमको प्यूनिटिव कार्रवाई भी करनी पड़े अकॉर्डिंग टू लॉ, तो हम वो करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। केवल फाइन लगाना ही एक चीज़ नहीं है, उसमें अगर हमें कोई कानूनी कार्रवाई पे इनके ऊपर करनी पड़े तो वो करने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम प्रदेश में क्वालिटी काम करवाना चाहते हैं, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवाया जाएगा। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट। पूर्व सैनिक संगठन शाहपुर की ओर से सोमवार को अपनी मांगों को लेकर सोमवार को रोष रैली का आयोजन किया गया। ये रोष रैली आर्मी कैंटीन शाहपुर से शुरू हुई और SDM कार्यालय शाहपुर में पहुंचकर पूर्व सैनिकों ने SDM शाहपुर करतार चंद को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर मुख्य रूप से संगठन के सचिव रतन चंद ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश भर में जगह जगह आज पूर्व सैनिकों ने लंबे समय से मांगे पूरी न होने पर SDM के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने कहा कि आज उनकी ओर से JCO जवान की वेतन विसंगतियां, विधवा पेंशन और अन्य मुद्दों पर रैली निकाली गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का न खाऊंगा और न खाने दूंगा का दावा हवा होता हुआ नजर आ रहा है। आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आर्मी में देखने को मिल रहा है। ये कैग रिपोर्ट में भी सामने आ चुका है। इसकी CBI जांच होनी चाहिए। आज आर्मी जवानों के साथ सरेआम भेदभाव हो रहा है। वो सिर्फ रिस्क लेने के लिए हमारे लोग जो फॉरवर्ड में नौकरी करते हैं उसमें एक बहुत बड़ी वेतन विसंगति है। जो हमारा हाई रैंक है उसको 15,000-1500 मिलती है, जो हमारा एक हॉस्पिटल में काम करती है नर्स उसको 10,500, और जो 24 आवर हमारे फॉरवर्ड ब्लॉक पे रहते हैं, जो सैनिक बॉर्डर पे रहते हैं, उनको 5200 मिलती है। उसमें एक बहुत ही बड़ा अंतर है। और उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क जो है हमारा जवान से लेके JCO तक जो 95% डिप्लॉयमेंट जो है बॉर्डर के ऊपर उनकी होती है। दूसरा उसके बीच में एक और है हमारा
विडो पेंशन का। जी जब हमारा सैनिक खत्म हो जाता है, उसको अगर 28,000 पेंशन मिल रही है आज की डेट में, जो बड़ी है इस बार, हम ये भी नहीं बोलते नहीं बड़ी है, अगर 28,000 मिलती है, जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसकी पत्नी को 9,000 पेंशन मिलती है। बेसिक का 50 हो जाता है और टोटल पेंशन का 30% मिलता है। तो 9,000 में आजकल वो गुजारा नहीं हो पाता है, जबकि वो हस्बैंड ख़त्म हो जाता है, बच्चे भी छोटे होते हैं। हमारा ओवर से लेके जेसीओ तक जो भी रैंक है 45 साल से पहले, 35 साल से पहले रिटायर हो जाता है। एक जवान पेंशन आता है 35 साल में आ जाता है, तब बच्चे उसके तीसरी और चौथी साल में होते हैं, क्लास में होते हैं। अगर प्रदर्शन, ये आपका देशव्यापी प्रदर्शन है, एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जा रहा है, अगर फिर भी इस ज्ञापन भेजने के बावजूद भी आपकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता, उसे पूरा नहीं किया, तो आपकी आगे क्या रणनीति रहेगी इस पर? रणनीति हमारी जो है, हमारा दिल्ली में ऑल इंडिया लीग बैठी हुई है, वहीं से डायरेक्शन आती है। अगर नहीं होगा तो आपको पता है प्रदर्शन हमारा लंबा चलेगा। और ऐसे ही जब जब कर्मचारियों की या पेंशन की, रिटायर लोगों की मांगों को सरकार अनदेखी करती है, तो उसका उदाहरण आपके सामने हिमाचल प्रदेश में है। तो ऐसे जो भी डायरेक्शन ऊपर से आएगी उसके ऊपर काम किया जाएगा। अभी हमें आदेश है कि आप ये 3-4 पॉइंट के ऊपर बोलो। एक डिसेबिलिटी, हमारा जो जवान बॉर्डर पे कोई भी डिसेबिलिटी हो जाती है, ख़त्म हो जाता है, उसको ज़्यादा 100% 80% आती है, तो जवान को मिलता है 18,000। और उसी जगह अगर अफसर को कोई डिसेबिलिटी होती है तो 2,41,000 मिलता है। और वही हमने विडो पेंशन की बात कर रहे हैं, हमें मिलता है 9,000 और अफसर का मिनिमम फिक्स किया है 78,000। तो इस कुछ हमें किसी का विरोध नहीं है, मगर अगर इतनी वेतन विसंगति है तो उसको कहीं ना कहीं अभी रक्षा मंत्री से बात हो रही है, उसको ठीक करना चाहिए। मेरी बात यह है कि जो बेसिक पे शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हर आदमी की बेसिक पे तय होती है, अफसर की बेसिक पे वैसे ही ज़्यादा है। अगर 2% ये भी सबका बढ़े तो ऑटोमेटिक। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों और सरकार के द्वारा दी गई एडवाइजरी के तहत मंडी में भी कोविड की किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मंडी जिला में स्वास्थ्य विभाग के पीएचसी स्तर तक कोविड को लेकर मौजूद विभिन्न प्रकार की सुविधाओं की जांच की जाएगी। सोमवार को मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेश कुमार भारद्वाज ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशों के बाद मंडी जिला में 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी और किसी भी प्रकार की खामी को हालातों को देखते हुए तुरंत प्रभाव से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं सर्दी जुकाम के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टेस्ट की संख्या को भी बढ़ा दिया है। अप्रैल माह में अभी तक जिला में 843 टेस्ट लिए गए, जिनमें से 90 पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमओ मंडी डॉक्टर नरेश कुमार भारद्वाज ने बताया कि जिला में अभी तक 43,466 टेस्ट लिए जा चुके हैं, जिनमें से कुल 192 ही पॉजिटिव हैं। अभी तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है, केवल मात्र एक मरीज ही अस्पताल में दाखिल है। उन्होंने बताया कि विभाग किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल के माध्यम से सभी व्यवस्थाओं की जांच परख करेगा। मॉक ड्रिल हमारी होने जा रही है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी है उसमें और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी एक डायरेक्शन आई है जिसकी हमारी मॉक ड्रिल रखी गई है। मॉक ड्रिल कहाँ होनी है? हमारी जो है ये हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी सभी जगह जहाँ पे हमारे इंडोर पेशेंट होते हैं, पीएचसी लेवल तक का ये, ठीक है। तो इसमें जो हमारे से एक चीज़ है कि ये कोविड जो हमारी जो कहाँ है हमारी करनी है, इसमें हमारे से जो गैप्स उसमें हमने ढूंढने हैं कि ताकि वो गैप्स जो धीरे जाके हमें पता चले कि ताकि कब हमारी चीज़ आ जाए कि कहीं कोविड ज़्यादा हो जाए तो हम उसको टाइमली जो फिलअप कर सकें। उसमें कुछ एक पॉइंट हमारे को दिए गए हैं, जैसे हमारी बेड कैपेसिटी कितनी है, उससे कितने बेड जो हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड है, कितने नहीं है, आईसीयू बेड कितने हैं हमारे पास, एबिलिटी ह्यूमन सोर्स बंदे लोग कितने हमारे पास, काम करने वाले क्या मैन पावर हमारे पास पूरी है या नहीं है। तो इसी तरह हमारे पास दूसरा जो है रेफरल सर्विसेज, सपोज जैसे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, एम्बुलेंसेस है, 108 कितनी है, उसका पूरा डाटा हमने अपने जो है फील्ड से मंगा के आपने उसको कंपाइल करके उसमें गैप ढूंढेंगे। अगर वो गैप हमारे को मिलेंगे उनको हम टाइमली जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता से जो है हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। उसमें टेस्टिंग कैपेसिटी
जो हमारे CHC हमारे जोनल हॉस्पिटल है, SLBS नेरचौक है, हमारे PSC है, CSC है, क्या वो कितनी कैपेसिटी उनके पास टेस्ट करने की है, जो RT-PCR टेस्ट कितने कर सकते हैं, रैट क्या उसको करने के लिए हमारे जो लॉजिस्टिक पूरा चाहिए है अवेलेबल कि नहीं है। इसमें जो है उसके बाद मेडिकल ऑक्सीजन है। आपको पता है कि पिछली टाइम हमारे कितने PSA प्लांट लगे हैं, तो क्या वो सारे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन मैनिफोल्ड हमारी चली हुई है कि नहीं चली हुई है, इसके रिलेटेड ये चीज़ें हमारी सारी हम इसमें स्टडी करेंगे, उसमें जो गैप पाए जाएंगे उसको हम पूरा करेंगे। सीएमओ मंडी नरेश भारद्वाज ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति में उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग लोगों को सुविधा प्रदान करने में सक्षम है, लेकिन उन्होंने लोगों से कोरोना उपयुक्त व्यवहार को फिर से अपनाने की अपील भी की है। उन्होंने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशों के बाद अब फिर से लोगों को एहतियात के तौर पर ज्यादा भीड़ वाले स्थानों पर और अस्पतालों में मास्क पहनने, उचित दूरी बनाने के साथ ही समय समय पर हाथ धोने का भी आग्रह किया गया है। सीएमओ नरेश भारद्वाज ने बताया कि एहतियातन जिला में कोविड टेस्ट करवाने की संख्या को बढ़ाया गया, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने जनवरी में 193, फरवरी में 795, मार्च में 9,713 व अप्रैल माह के 3 दिन में ही 843 टेस्ट लिए हैं। ज्यादातर मरीज घरों पर ही आइसोलेटेड हैं। कोविड-19 उसको बचाने के लिए, उसको बचने के लिए यही गाइडलाइन हमारे को सरकार एडवाइजरी जो है सरकार से हमारे को इशू हुई है, जो अभी रिसेंटली हमें मिली है, जिसमें कि हम पहले मास्क नहीं पहनते थे। अब गवर्नमेंट ने इशू कर दिया कि मास्क पहनना ज़रूरी है, जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन है, जहाँ गैदरिंग हो रही है, वो मास्क पहनना ज़रूरी है। और हॉस्पिटल प्रेमिसेस में जितने लोग आएंगे उनको आप हॉस्पिटल में आने के लिए और मास्क पहनना ज़रूरी है। और जैसे हैंड वॉशिंग, तो हैंड वॉशिंग ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सैनिटाइज़र की ज़रूरत है। आपके पास अब अवेलेबिलिटी है, पानी है, आपके पास साबुन है, तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, कई जगह ऐसी है कि आपको नहीं ये चीज़ें अपने अवेलेबल है, तो आप सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात होती है कि हमारे को अपने हाथों से जो है नाक, मुंह, आंखें वगैरह ये टच करना नहीं है, जिसको पहले कोविड बिहेवियर जो हम पहले करते हैं, अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर जो करते थे उसको यूज़ करना है। तीसरे हमारे सोशल डिस्टेंसिंग जो हम है जैसे पहले करते थे वही है, हैंड हाइजीन प्रैक्टिस जो हमने करनी है। और दूसरी बात यह है कि जो जितने भी पेशेंट हैं जिनको लगता है कि हमारे को इन्फ्लुएंजा लाइक सिंड्रोम सिम्टम कोई आ रहा है, कि जैसे जुकाम, खांसी, गला ख़राब रह रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी नज़दीक जाके अपने एरिया में जाके अपने नज़दीक हॉस्पिटल में जाके अपने टेस्ट कराएं। कई लोगों में देखना आया कि हमारी जो PSC मतलब OPDs हैं वहाँ लोग टेस्ट लेने से घबरा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि पहले था हमारा जैसे मार्च 2020 में से कोविड चला तब ये प्रॉब्लम थी। आज लोग इसके पूरी तरह से वाकिफ़ हो चुके हैं कि क्या चीज़, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल वायरल है। अब देखो हमारे इतने केस हो गए हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से हमारा हॉस्पिटलाइजेशन कितनी हो रही है? 2 केस आज हमारे SLBS में नेरचौक में एडमिट हैं, बाकी तो सारे होम आइसोलेशन में है, सब कुछ ठीक है। उसमें कुछ घबराने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि हम टेस्ट कराएंगे तो हमारे को कुछ होगा। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। जिला परिषद कैडर कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारी विधानसभा पहुंचे और पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मुलाकात कर समस्याओं को हल करने की मांग की। मंत्री ने कर्मचारियों को शीघ्र हल करने का आश्वासन दिया। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार की योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में जिला परिषद कर्मचारियों का अहम योगदान रहता है, बावजूद इसके कर्मचारियों से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।
सरकार थी हमारी, तो उसमें भी हम स्ट्राइक पे रहे 13-14 दिन को थे। उसके तुरंत बाद जो था विभागीय जो हमारे अधिकारी थे, डॉक्टर साहब थे, उनके इस पे जो है कमेटी गठित की गई थी। लेकिन उसके तुरंत बाद जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें हमारा काम नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद जो हमारे इसका फिर स्टेट बॉडी में जो अध्यक्ष का चयन किया गया और उनके नेतृत्व में आज जो है हम यहाँ मिलने आए हैं सारे। तो सीएम साहब ने हमें 9 बजे का जो टाइम दिया था उनके जो निजी आवास पे, पर किसी कारणवश आज मौसम भी वैसा ही है और वो शायद हो सकता है कि अपने निजी दिल्ली में है, तो इस वजह से अभी हमारे जो पंचायती राज मिनिस्टर है उनसे बात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया, तो हो सकता है कि कल को हमारे पदाधिकारी जो मिलेंगे। हमारी जो मुख्य मांगे है, जो एजेंडा जो पीछे था, चाहे कमेटी में जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसका था, आज है वही रहेगा, यही रहेगा। एक तो विभाग में मर्जर की बात है और जल्द से जल्द जो हमें वित्तीय लाभ जो सिर्फ पे के मिलने चाहिए वो मिले। आज मिनिस्टर अनिरुद्ध जी से हम मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल जैसे ही सीएम साहब दिल्ली से शिमला आएंगे तो आपकी मांग को सीएम साहब के समक्ष रखा जाएगा। आपकी मांगों को जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। छठे वेतन की बात है तो वो भी मिल जाएगा और विभाग में भी आपको मर्ज कर दिया गया, 2 दिन महीने का टाइम लगेगा। मध्य प्रदेश के करीब 4700 जिला परिषद कैडर कर्मचारी कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। कर्मचारी लगभग 20 से 25 वर्षों से जिला परिषद कार्यालयों में सारा सरकारी कामकाज देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को विभाग में मर्ज नहीं किया गया है, जिससे वित्तीय नुकसान के साथ भविष्य भी अधर में ही है। कर्मचारियों को न तो किसी तय तारीख पर तनख्वाह मिल रही है और न ही पदोन्नति का लाभ मिल पा रहा है। साथ ही 6 पे कमीशन के लाभ से भी कर्मचारी वंचित ही हैं। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट। देश में तानाशाही का माहौल है, सदन में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। यह आरोप युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाया है। लोकतंत्र विरोधी कदम के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में आवाज उठा रही है। युवा कांग्रेस लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करने के लिए जवाब दो मोदी जी अभियान की शुरुआत कर रही है। यह बात शिमला में युवा कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी चंदर राणा ने कही। इस दौरान युवा कांग्रेस ने पोस्ट कार्ड अभियान का पोस्टर भी लॉन्च किया। चंदर राणा ने कहा कि देश में तानाशाह सरकार का शासन चल रहा है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों का बोलने का अधिकार छीना जा रहा है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करना इसका उदाहरण है। लोकतंत्र की आवाज को दबाने के विरोध में युवा कांग्रेस जवाब दो मोदी जी पोस्ट कार्ड अभियान शुरू कर दिया है। यह अभियान प्रदेश के जिला मुख्यालय व हर विधानसभा क्षेत्र में युवा कांग्रेस के द्वारा चलाया जाएगा। यह कार्ड जनता से भरवाया जाएगा और मोदी जी के दिल्ली के एड्रेस पर भेजा जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर जो आज इंसान बैठा है, जो खुद को प्रधान सेवक कहता है, लेकिन आज उसने एक तानाशाह का रूप ले लिया है और उसकी तानाशाही इस हद तक बढ़ रही है लगातार कि हर लोकतांत्रिक जो संस्था है उसकी हत्या की जा रही है। और उन्होंने उसी तानाशाही रवैये से जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो मेन भूमिका अदा कर रहा है, जो शख्स जो लगातार हर इंसान की आवाज उठा रहा है, हर मुद्दे पे आवाज उठा रहा है, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया है। इसको लेकर युवा कांग्रेस लगातार हर प्रदेश मुख्यालय में, नेशनल कैपिटल में, हर जिला में मशाल जुलूस निकाल रही है, शव यात्राएं निकाल रही है, लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज युवा कांग्रेस ने एक नई पहल की है, पोस्ट कार्ड कैंपेन, जवाब दो मोदी जी, जिसके अंतर्गत ये सोच रखी गई है क्योंकि मोदी जी
जो भी आवाज़, जो भी प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं उससे दूर भागते हैं, जो भी आवाज़ उनके अगेंस्ट उठती है उससे कुचला जाता है, और जो भी क्रांतिकारी कलम उनके अगेंस्ट कुछ लिखती है उसे तोड़ दिया जाता है। तो इसी पहल के साथ एक पोस्ट कार्ड कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है, जिसे डायरेक्ट मोदी जी का जो घर का एड्रेस है लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली, वहां पे भेजेंगे। और उसमें हम 3 प्रश्न पूछ रहे हैं कि अडानी जी ने अब तक बीजेपी को कितना करोड़ का फंड दिया है, और आपकी विदेशी यात्राओं में जो लगातार अडानी जी जाते रहे हैं उन्हें आपने कितने ठेके दिलवाए हैं, कितना काम दिलवाया है, कितना कारोबार दिलवाया है, और ऐसी क्या वजह है, और आपका कैसा ऐसा आशीर्वाद है कि 8 साल के अंदर 609वें स्थान से अडानी जी विश्व के दूसरे सबसे रिच पर्सन बन गए हैं। क्योंकि ये प्रश्न उस सांसद की ओर से हैं जिनकी आवाज को उन्होंने दबा दिया है, सदस्यता को रद्द कर दिया है, लेकिन आज भी वो एक रिस्पॉन्सिबल मतदाता हैं। और युवा कांग्रेस अपने इसी फर्ज को निभाते हुए पोस्ट कार्ड कैंपेन स्टार्ट कर रही है, जिसके अंतर्गत हम पूरे देश के हर जिले में जाएंगे, हर विधानसभा में जाएंगे, और ये पोस्ट कार्ड जो है इसे प्रधानमंत्री के जो घर का एड्रेस है उस पर भेजा जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि उसको पढ़े और देश की जनता को इनका जवाब दें। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।